नमस्कार और स्वागत है आपके अपने हेल्थ इंफॉर्मेशन चैनल अकेला व्यक्ति हर बार में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल के बारे में जिसे स्वास्थ्य का खजाना कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंजीर की, जिसे फिग के नाम से भी जाना जाता है। अंजीर न केवल अपने स्वादिष्ट स्वाद के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। इस वीडियो में हम आपको अंजीर के इतिहास, इसके पोषण संबंधी गुण और इसके सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताएंगे। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे अंजीर आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान होती है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का अच्छी तरीके से ख्याल रखती है, उसी तरह यह प्रकृति भी हमारा अच्छे से ख्याल रखती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है और वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। देखिए, हम सभी इन चीजों की तलाश में रहते हैं कि हमें कोई ऐसी औषधि मिल जाए, ऐसी कोई दवा मिल जाए जिसे खाकर हम जीवन भर स्वस्थ रह सकें, हमें कोई बीमारी ना हो और वह हमारे स्टैमिना को बढ़ाए, हमारी ताकत को बढ़ाए और हमें हर बीमारी से दूर रखें। इसके अलावा वह चीज ज्यादा महंगी नहीं चाहिए और हम उसे आसानी से खरीद पाए। तो दोस्तों, वह आयुर्वेदिक औषधि है अंजीर। दोस्तों, अंजीर खाने के बहुत ही ज्यादा लाभदायक फायदे हैं। इन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसके लिए आपको इस कहानी को अंत तक अवश्य देखना है। दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आपको अंजीर के फायदे तो बताऊंगा ही बताऊंगा और उसके साथ में इसको खाने का सही तरीका भी आपको बताऊंगा, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज को खाने का सही तरीका पता ना हो, तब तक आपको उसका पूरा फायदा नहीं मिल सकता है। दोस्तों, एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे, वह जंगल में अपना आश्रम बनाकर रहते थे। उनके पास दूर दूर से शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। इसके अलावा दूर दूर से लोग उनके पास अपनी बीमारी का इलाज करवाने आते थे और संतुष्ट होकर वापस लौटते थे। ऐसे ही एक दिन वह गुरु उपदेश दे रहे थे और अपने शिष्यों से कह रहे थे, बच्चों, आज मैं आपको ऐसे आयुर्वेदिक फल के बारे में बताऊंगा जिसका सेवन करके आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। गुरु की बात सुनकर सभी शिष्य उत्साहित हो जाते हैं और वह उनसे पूछते हैं, गुरुदेव, वह कौन सा फल है जिसे खाने से हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं? कृपया करके हमें उसके बारे में विस्तार से बताइए। फिर वह गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, अंजीर एक बैंगनी कलर का फल होता है और इसके अंदर लाखों की तादाद में छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं। अंजीर को हम लोग अधिकतर सूखा हुआ इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, अंजीर के अंदर इतना न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है कि आपको सभी प्रकार के विटामिन, सभी तरह के मिनरल्स और बहुत सारा फाइबर, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, वह सब अंजीर के अंदर पाया जाता है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसके खाने के फायदे के बारे में जानते हैं। इसका पहला फायदा है कि इससे आपकी त्वचा जो होती है वह ग्लो करने लगती है। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, आपकी स्किन ड्राई रहती है, आपको एक्जिमा की शिकायत है, आपको खुजली चलती रहती है, किसी भी तरह की कोई एलर्जी रहती है, या आपकी स्किन के ऊपर कोई दाग धब्बे हो गए हैं, या फिर आपका कलर जो है वह थोड़ा डार्क हो गया है और आप उसे फेयर करना चाहते हैं, या फिर आपकी स्किन लटक गई है, आपकी स्किन पर झुर्रियां पड़ गई हैं, तो आप इन सभी चीजों के लिए अंजीर बहुत ही बढ़िया चीज है। देखिए, अंजीर में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी त्वचा के नीचे कोलेजन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और कोलेजन एक तरह का स्केल फाइबर होता है जो कि आपके मसल्स को आपस में जोड़े रखता है। और इससे होता क्या है कि आपके चेहरे की त्वचा होती है वह पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ग्लो करने लगती है, और साथ ही साथ जो आपके चेहरे पर झुर्रियां होती हैं, रिंकल्स होते हैं, वह भी जल्दी नहीं आते हैं। यानी आपकी जो उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया होती है वह कम हो जाती है, यानी कि आप अधिक उम्र में भी कम उम्र के नजर आते हैं। फिर वह गुरु सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका दूसरा फायदा यह है कि यह आपके स्टैमिना और ताकत को बढ़ाती है। देखिए, जब आप अंजीर खाना शुरू करते हैं तो यह आपके शरीर के अंदर जाकर क्या करती है,
ये आपके शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें जो एटीपी एनर्जी बनती है उसे पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गुना बढ़ा देती है। और जितना ज्यादा आपकी बॉडी में एटीपी एनर्जी है, आपकी ताकत उतनी ही ज्यादा हो आती है, आपका स्टैमिना उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, अगर आप किसी काम को करते हैं और बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं या फिर आपको हर वक्त कमजोरी महसूस होती है, ऐसी स्थिति में आपको अंजीर का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कमजोरी दूर होगी और आपको ताकत मिलेगी। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका तीसरा फायदा होता है कि इसमें एंटीओक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो कि एक पेन किलर की तरह काम करती है। आपने कभी कभार ये देखा होगा कि आपके शरीर में अचानक दर्द होने लगता है, आपकी हड्डियों में दर्द होने लगता है, लेकिन अगर आप अंजीर का सेवन करते हैं तो आपको इस तरह की समस्या का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। जिन लोगों के अंदर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट्स पण की प्रॉब्लम रहती है, मसल्स और बोन्स कमजोर हो जाते हैं या जोर कमजोर हो जाते हैं, तो उन्हें अंजीर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती ही हैं। साथ ही साथ शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत हो जाती है। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका चौथा फायदा यह है कि यह पुरुषों में स्पर्म काउंट को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है और महिलाओं में पीरियड साइकिल को परफेक्ट कर देता है। देखिए, जो यह अंजीर होता है, इसकी तासीर जो होती है वह ठंडी होती है और इसीलिए यह आपके शरीर में जाकर स्पर्म को तेजी से बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें जिनकी तासीर ठंडी होती है वह आपकी यौन हेल्थ में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों का पांचवा फायदा यह होता है कि यह आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है। अंजीर आपकी बॉडी में कैल्शियम के ऑन ऑब्जर्वेशन को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि आपकी हड्डियां किसी भी चीज से कैल्शियम को बहुत ही ज्यादा ऑन ऑब्जर्व करती है, और जितनी ज्यादा आपकी हड्डियां कैल्शियम को ऑन ऑब्जर्व करेगी वह उतनी ही ज्यादा मजबूत बनती जाएगी। इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि बहुत से बुजुर्ग लोगों को गठिया से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनके घुटनों में दर्द होता है, हाथों की कलाइयों में दर्द होता है। लेकिन जब आप अपनी जवानी में अंजीर का सेवन करते हैं तो जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाएगी तब भी आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों का छठा फायदा यह है कि यह आपके दिल को स्वस्थ रखता है। देखिए, जब आप अंजीर का सेवन करते हैं तो यह ब्लड प्रेशर को कम करता है, यानी भी बीपी को कम करता है। इसके साथ ही साथ ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है, और इन दोनों का फायदा सबसे ज्यादा आपके हाथ को होता है। इसके साथ साथ पंजी साइंस और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम में भी बहुत मदद करता है। साथ ही यह बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को भी काम करने में आपकी मदद करता है। फिर वह गुरु सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका सातवां फायदा यह है कि यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आपके लीवर को स्ट्रांग बनाता है। देखिए, अंजीर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें फाइबर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसीलिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपका पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अंजीर का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि फाइबर की मदद से आपका स्टूल आसानी से शरीर से बाहर आ जाता है। क्योंकि अंजीर आपकी आंतों में जाकर स्टोन को नरम बनाता है, जिससे आसानी से बाहर हो जाता है, और अंजीर आपके लीवर को भी डिटॉक्स करती है। इसके साथ साथ यह आपके भोजन को पचाने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है और उसे शरीर के अंदर सड़ने से बचाती है, जिससे आपको गैस जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। आयुर्वेदिक दवाइयों में हजारों सालों पहले से अंजीर का इस्तेमाल होता आया है, क्योंकि यह सभी तरह की डाइजेस्टिव परेशानियों को ठीक करती है। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका 8 फायदा यह होता है कि आपके दिमाग को तेज करती है। देखिए, अंजीर में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके ब्रेन सेल्स को रिलैक्स करते हैं और आपकी पीयूष ग्रंथि को एक्टिव करते हैं, और जितना ज्यादा आपकी पीयूष ग्रंथि एक्टिव रहेगी, आपका दिमाग
उतनी ही तेजी से और उतना ही ज्यादा काम करेगा। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका अगला फायदा यह है कि यह आपके रक्तचाप को नियंत्रित करता है, क्योंकि आजकल फास्ट फूड का सेवन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इससे उच्च रक्तचाप की परेशानी भी बढ़ती है। उच्च रक्तचाप अक्सर आपके शरीर में पोटेशियम के स्तर को असंतुलन का कारण बनता है और अंजीर पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत होने के कारण स्वाभाविक रूप से पोटेशियम के स्तर में सुधार करता है और इस प्रकार रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसके अलावा अंजीर खाने से हमारे बाल स्वस्थ रहते हैं। अंजीर में मौजूद सेलेनियम बालों को स्वस्थ व चमकदार बनाता है। विटामिन ई, विटामिन के और कैल्शियम बालों के झड़ने को कम करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। इसमें मौजूद फॉलिक एसिड बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, जो उन्हें लंबा और घना बनाता है। इसके अलावा अंजीर आपकी आंखों को भी स्वस्थ करता है। इसमें मौजूद विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे हमारी आंखों की संरचना मजबूत होती है। अंजीर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की कमजोरी दूर होती है। इससे हमारी आंखों को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। अक्सर बुजुर्गों और बच्चों की आंखों की कमजोरी के कारण चश्मा पहनने की आवश्यकता पड़ती है। इससे छुटकारा पाने के लिए भीग हुए अंजीर का सेवन करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इसके अलावा अंजीर हमारे मोटापे को कम करता है। अंजीर में अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है, जो पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आपकी भूख कंट्रोल में रहती है और अधिक खाने से आप बच पाते हैं। इसके अलावा अंजीर में आयरन जैसे कई मिनरल्स होते हैं, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे से वजन घटाने में आपको सहायता मिलती है। फिर गुरु इसके बाद उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, अब हम लोग इसे खाने का सही तरीका भी जान लेते हैं। देखिए, ऐसे तो आप पूरे दिन में कभी भी अंजीर को खा सकते हैं, लेकिन अगर आप रात को सोने से आधा घंटा पहले और सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं, तो इस समय आपको सबसे ज्यादा फायदे इसके मिलने वाले हैं। लेकिन आपको इसे किस तरह से खाना है, इसे भी आप ध्यान से। अगर आप इसे सुबह खाली पेट खाना चाहते हैं, तो आपको रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 4 से 5 अंजीर को डाल देना है और रात भर पानी में फूलने के लिए उन्हें छोड़ देना है। और इसके बाद जब आप सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले आपको फ्रेश होने जाना है। फिर उसके बाद आपको अंजीर को चबा चबा कर खाना है और अंजीर का जो पानी है उसको भी आपको पी लेना है, उसे फेंकना नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व आ जाते हैं। तो अगर आप उन्हें फेंक देंगे तो ये पोषक तत्व जो है वह वेस्ट हो जाएंगे। और अगर आप इसका रात्रि में सेवन करना चाहते हैं, तो फिर आप इसका दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 200 से 250 साल दूध लेना है और उसे अच्छी तरीके से उबाल लेना है। और जब वह दूध अच्छी तरीके से उबल जाए, तो फिर उसमें 4 से 5 अंजीर डाल देनी है और दोबारा से उस दूध को उबालना है और फिर आपको उसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद फिर आपको अंजीर को खाना है और फिर उस दूध को भी पी लेना है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, आपको इसे सोने से आधा घंटा पहले खाना है। आपको अंजीर बाजार में किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। दोस्तों, अगर किसी मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है, तो आप उसे बदलवा सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल फिर से अच्छा चलने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं देंगे और इसे कमजोर ही करते रहेंगे, तो एक दिन आपका शरीर बिल्कुल आपका साथ छोड़ देगा और जब बुढ़ापा आपको आएगा, तब तो आप बिल्कुल भी चल भी नहीं पाएंगे। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए कमजोर का मतलब है कमजोर, जिसके अंदर जोर कम है, जिसके जिस्म में जान नहीं है, जिसकी हड्डी मजबूत नहीं है, जिसके अंदर चुस्ती नहीं है। शरीर अंदर से थका हुआ, टूटा हुआ, मुरझाया पड़ा है। अंदर से ऐसे मरा पड़ा है जैसे मान लो कांच के गिलास पर गिलास रखे हों। एक बार हिला दो तो हर से नीचे गिर जाएं और सारे के सारे टूट जाएं। आजकल नौजवानों में भी कोई ताकत नहीं बची है। नौजवान ही बूढ़े लोगों की तरह ढीले ढीले होकर घूम रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनका सेवन करके आप अपने शरीर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, अपने शरीर को ताकतवर बना सकते हैं
जो शरीर आपका निस्तेज हो गया है, जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची है, थोड़ा काम करने पर थकने लगता है, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। आज आपके शरीर की पूरी कमजोरी दूर हो जाएगी। एक बार एक नौजवान युवक एक गुरु के पास आता है और उनसे आकर कहता है, गुरुवार, मैंने अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर लिया है, लेकिन मैं अपने शरीर की शक्ति, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। मैंने कई तरह के कैप्सूल भी खाए हैं, मैंने कई प्रकार के चूर्ण भी लिए हैं, मैंने कई प्रकार की दवाइयां लेकर भी देख लिया, लेकिन मुझे इनसे कोई फायदा नहीं मिला। गुरुवर, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे शरीर में जान आ जाए। मैं अपने शरीर को ढीले से फुर्तीला बनाना चाहता हूं। इसके लिए मैं कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हूं। कृपा करके आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। इसके बाद वह गुरु उस नौजवान लड़के की पूरी बात सुनने के बाद कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या से छुटकारा दिलवा दूंगा। तुम्हारा शरीर पत्थर की भांति मजबूत हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें मैं आज कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, उनका प्रयोग तुम्हें नियमित रूप से करना होगा, और कुछ नियम हैं, उनका भी तुम्हें पालन करना होगा। इनके प्रयोग के बाद बिना जिम गए ही आपके शरीर में बहुत ताकत आ जाएगी। गुरु की ऐसी बातें सुनने के बाद वह नौजवान लड़का खुश हो जाता है और गुरु से कहता है, हाँ गुरुदेव, आप बताइए, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या खाना है ताकि तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। फिर मैं तुम्हें कुछ नियमों के बारे में बताऊंगा जिनसे तुम्हारा शरीर दुगना ताकतवर होगा। सबसे पहले बेटा, कुछ चीजों के बारे में जान लो। बेटा, तुम्हें रोजाना 5 बादाम, 5 किशमिश और 1 मुट्ठी चना लेना है और इनको रोज रात में भिगो देना है और सुबह उठकर इनका नियमित रूप से सेवन करना है। यह तीनों ही चीजें अपने आप में पोषक तत्वों का भंडार है, लेकिन इनको एक साथ लेने से यह बहुत ही तेजी से आपके शरीर को फायदा पहुंचाती है। चने में फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। वहीं किस्मत में भी फाइबर, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, कॉपर और विटामिन समेत कई पोषक तत्वों का भंडार होता है। इसके अलावा बादाम तो पोषक तत्वों का पावर हाउस है। बादाम में विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है। इनका एक साथ सेवन करने से शरीर को कई समस्याओं में फायदा मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपके शरीर की ऊर्जा को, शक्ति को मिलता है। इनके सेवन से आपका शरीर मजबूत, ताकतवर बनता है। यह आपके शरीर की कमजोरी को दूर करता है। इसका सेवन करने से जो आपका शरीर थका थका में है, सूट करता है, बार बार आपको चक्कर आते हैं, उन सभी समस्याओं से आपको यह चीज दूर कर देगी। इसके अलावा इन चीजों का सेवन करने से आपको और भी शारीरिक लाभ मिलेंगे। रोजाना सुबह के समय भीगे हुए चने के साथ बादाम और किशमिश का सेवन करने से एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी में बहुत फायदा मिलता है। चना, बादाम और किशमिश तीनों में ही अय्यर की मात्रा भरपूर होती है। रात में मुट्ठी भर चलने के साथ 5-6 बादाम और 10 से 12 किशमिश भिगोकर रख दें। रोजाना नियमित रूप से सुबह इनका सेवन करें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। यह चीजें आपके हाथ के लिए भी बहुत बढ़िया है। दिल से जुड़ी बीमारियां जो है वह खान पान में गड़बड़ी और असंतुलित जीवन शैली की वजह से होती हैं। नियमित रूप से चना, बादाम और किशमिश खाने से हार्ट को बहुत फायदा मिलता है। इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है और नसों को फायदा मिलता है। आप रोजाना सुबह के समय भीगे हुए चने, बादाम और किशमिश का सेवन अपने हाथ को सही करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा चना, बादाम और किशमिश तीनों में ही फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है। फाइबर युक्त फूड्स का सेवन करने से शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी परेशानियों में बहुत फायदा मिलता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर होने से कहीं गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। शरीर को इन्फेक्शन और बीमारियों से बच जाने के लिए आपको नियमित रूप से चना, बादाम और किशमिश का एक साथ सेवन करना चाहिए। इन चीजों का रोजाना सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आपका शरीर बार बार बीमार पड़ता है तो वह भी रुकेगा और आपके शरीर में जान आएगी। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि आप इनमें ही नियमित रूप से रोजाना
2 अखरोट, 2 अंजीर और 2 खजूर भी मिला सकते हैं। अगर आप यह तीनों चीजें भी मिला लेते हैं तो आपके पास अब कुल 6 चीजें होंगी और यह पूरी की पूरी चीजें अपने आप में पोषक तत्वों से भरपूर है। यह सभी मिलकर आपके शरीर को फायदा देगी। वह दुनिया की कोई और चीज नहीं दे सकती है। आप लाखों करोड़ों खर्च कर कारण भी अपने शरीर को अंदर से ताकतवर नहीं बना सकते, लेकिन सिर्फ यह चीजें ही आपके शरीर को अंदर से ताकतवर बना देंगे। अगर बात करें अंजीर की, तो अंजीर को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से अंजीर का सेवन करेंगे तो हमेशा फिट और हेल्दी बने रहेंगे। अंजीर को भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अंजीर को भिगोकर खाने से शरीर इसके पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लेता है। अंजीर आपके शरीर की ताकत को बढ़ाने के साथ साथ आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। अंजीर में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व हड्डियों की तंदुरुस्ती के लिए भी बेहद जरूरी होते हैं। ये सभी पोषक तत्व आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं। 3. प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाता है। अंजीर जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज और आयरन जैसे खनिजों का भंडार होता है। ये सभी तत्व प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर हार्मोन असंतुलन और पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याओं में भी काफी कारगर है। हिलाओं को कमजोरी में भी अंजीर खाने की सलाह दी जाती है। और बात करें अखरोट और खजूर के फायदे की, तो अखरोट और खजूर भी अपने आप में किसी से कम नहीं है। यह भी शरीर की सारी कमजोरी को दूर करने का काम करते हैं। शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए खजूर से ज्यादा ताकतवर और कुछ भी नहीं है। और इसके साथ आप अखरोट लेते हैं तो यह आपके शरीर को हर तरीके से फायदा ही फायदा पहुंचाते हैं। आगे वह गुरु उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि बेटा, इन चीजों का सेवन नियमित रूप से करना है। इन सभी चीजों को रोज रात में एक कटोरी में भिगो कर रख देना है और सुबह खाली पेट इनका सेवन तुम्हें नियमित रूप से करना है। ऐसा करने से आपके शरीर में जल्दी से ताकत बढ़ना शुरू हो आएगी और मात्र 15 दिन में ही आपको फर्क देखने को मिलेगा। आपका कमजोर, निस्तेज और ला शरीर धीरे धीरे ताकतवर, ऊर्जावान और जोश से भरना शुरू हो जाएगा। फिर आगे वह गुरु कहते हैं कि इन चीजों के सेवन से आपको ताकत तो आ जाएगी, लेकिन कुछ नियम और है। उनका पालन किए बिना ताकत बढ़ाना मुश्किल होता है। इसीलिए इन नियमों को तुम ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको बाहर के खाने को बिल्कुल बंद करना होगा। बाहर का खाना आपको बीमार करने के साथ साथ आपको कमजोर भी करता है। बाहर का खाना खाने से इंसान में सुस्ती आती है और आलस्य बढ़ने लगता है। बाहर का खाना बिल्कुल ऊर्जा रहित होता है। ऐसे खाने में बिल्कुल भी जान नहीं होती है। तो ऐसे में यह खाना आपके शरीर को ऊर्जा कहां से देगा? इसीलिए ऐसा खाना खाने से आप हमेशा दूर रहे, तभी आप शरीर को ताकतवर बना पाएंगे। ताकत बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना होगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना खाना खाकर तो मोटे हो जाएंगे, लेकिन दिन में मात्र 3 बार खाना खाने से बेहतर होता है। आप 3 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहे। इससे आपका मेटाबॉलिज्म तंत्र बेहतर रहता है और आप जितना भी खाते हैं वह सब आपके शरीर को पूरी तरह लगता है और उसके पूरे फायदे आपके शरीर को लगने लगते हैं। इसके 2 फायदे आपको मिलते हैं। पहला यह है कि आप ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह पाते हैं और दूसरा फायदा यह मिलता है कि आप एक बार में ही जरूरत से ज्यादा नहीं खा पाते हैं। अगर कोई भी इंसान 3 घंटे के अंतराल में कुछ अच्छा अपने पेट में डालता है तो उसके पेट का आकार भी सही रहता है। इसके लिए आपको सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे और रात के 7 ही बजे के आसपास कुछ ना कुछ अच्छा खाते रहना चाहिए। इसके आगे वह गुरु उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि ताकत बढ़ाने के लिए तुम्हें योग करना चाहिए। योग पुराने समय से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। आप योग से तन और मन दोनों के विकारों से निजात पा सकते हैं। योग आपकी ताकत बढ़ाने के लिए जरूरी परिश्रम और धैर्य को बनाए रखने के लिए आपकी मदद करता है। योग से आपके शरीर की ताकत बढ़ने के साथ साथ आपका शरीर लचीला और संतुलित बनता है। इसके अलावा आप वजन उठाएं। अगर आप नियमित रूप से 15 मिनट के लिए वजन उठाते हैं तो आपकी मांसपेशियां बहुत ही तेजी से मजबूत होने लगती हैं।
इससे आपके शरीर की शक्ति बढ़ती है। आप शुरुआत में कम वजन के साथ शुरू करें और आगे आप वजन को धीरे धीरे बढ़ाएं। ऐसा करना भी आपको ताकत बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगा। इसके आगे वह गुरु उस नौजवान लड़के से कहते हैं, बेटा, अगर तुम जिम नहीं जा सकते हो या नहीं जा पाते हो तो कोई बात नहीं, बिना जिम के बॉडी को फिट किया जा सकता है। इसके लिए आपको बस अपने 10 मिनट देने होंगे। इसमें आपको अपने शरीर को थका होगा, ऐसा कार्य करना होगा जिसमें आपका का पसीना निकलता हो। इसमें आपको 10 दंड बैठक लगानी होगी। आपको शुरुआत 10 के साथ करनी है और आप इसको धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ आपको रोजाना 10 पोस्ट भी लगानी है। अगर आप रोज ऐसा करेंगे तो आपका शरीर एकदम फिट हो जाएगा और आपकी छाती भी बाहर आना शुरू हो जाएगी। आपका शरीर एकदम ऊर्जावान और फिट दिखने लगेगा। लेकिन बेटा, अगर तुम ताकत बढ़ाने के लिए कोई भी दवा, कैप्सूल या किसी भी तरह का सप्लीमेंट लेते हैं तो इसका बहुत ही बड़ा नुकसान आपके शरीर को होता है। ऐसा करने से आपका शरीर उस विटामिन को अंदर बनाना ही बंद कर देता है। ऐसे में फिर आप जब सप्लीमेंट लेते रहते हैं तब तक आपके शरीर में विटामिन की भरपाई होती रहती है, और जब आप सप्लीमेंट लेना बंद कर देते हैं तो आपका शरीर विटामिन बनाना बंद कर देता है और आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है और कई सारे गंभीर रोग आपको हो जाते हैं। इसीलिए शरीर में फालतू की चीजें डालना बंद करें और जो मैंने तुम्हें अभी बताया है उन चीजों का नियमित रूप से सेवन करके देखें और नियमों का भी पालन करें और रोजाना खूब सारा पानी पिए, अच्छा खाना खाएं और स्वस्थ रहें। आप जल्दी से ऊर्जावान और ताकतवर बन जाएंगे। इसके अलावा जो लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको यह सब चीजें आज ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजों का सेवन अगर आप करते रहेंगे तो आप कभी भी अपने शरीर की ताकत को नहीं बढ़ा पाएंगे। इनके स्थान पर आप फल और सब्जियों का सेवन करें, वह आपके शरीर को नुकसान की जगह बहुत फायदे देगी। देर तक जागना भी कमजोरी को न्योता देता है, इसीलिए आपको रोजाना अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने खान पान का सही समय निर्धारित कर लें और सारे उल्टे काम छोड़कर सही कार्य करें तो बहुत ही जल्दी आप अपने शरीर को ऊर्जावान बना लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल अकेला व्यक्ति हर बार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर किसी मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है तो आप उसे बदलवा सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल फिर से खूब चलने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं देंगे और इसे कमजोर ही करते रहेंगे तो एक दिन आपका शरीर बिल्कुल आपका साथ छोड़ देगा और जब बुढ़ापा आपको आएगा तब तो आप बिल्कुल भी चल भी नहीं पाएंगे। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए, कमजोर का मतलब है कमजोर जिसके अंदर जोर कम है, जिसके जिस्म में जान नहीं है, जिसकी हड्डी मजबूत नहीं है, जिसके अंदर चुस्ती नहीं है। शरीर अंदर से थका हुआ, टूटा हुआ, मुरझाया पड़ा है, अंदर से ऐसे मरा पड़ा है जैसे मान लो कांच के गिलास पर गिलास रखे हों, एक बार हिला दो तो उसे नीचे गिर जाएं और सारे के सारे टूट जाएं। आजकल नौजवानों में भी कोई ताकत नहीं बची है। जवान भी बूढ़े लोगों की तरह ढीले ढीले होकर घूम रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनका सेवन करके आप अपने शरीर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, अपने शरीर को ताकतवर बना सकते हैं। जो शरीर आपका निस्तेज हो गया है, जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची है, थोड़ा काम करने पर थकने लगता है, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। आज आपके शरीर की पूरी कमजोरी दूर हो जाएगी। एक बार एक नौजवान युवक एक गुरु के पास आता है और उनसे से आकर कहता है, हे गुरुवर, मैंने अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर लिया है, लेकिन मैं अपने शरीर की शक्ति, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। मैंने कई तरह के कैप्सूल भी खाए हैं, मैंने कई प्रकार के चूर्ण भी लिए हैं, मैंने कई प्रकार की दवाइयां लेकर भी देख लिया, लेकिन मुझे इनसे कोई फायदा नहीं मिला। गुरुवार, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे शरीर में जान आ जाए। मैं अपने शरीर को ढीले से फुर्तीला बनाना चाहता हूं। इसके लिए मैं कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हूं।
कृपा करके आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। इसके बाद वह गुरु उस नौजवान लड़के की पूरी बात सुनने के बाद कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या से छुटकारा दिलवा दूंगा। तुम्हारा शरीर वर्ष की भांति मजबूत हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें मैं आज कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, उनका प्रयोग तुम्हें नियमित रूप से करना होगा, और कुछ नियम हैं उनका भी तुम्हें पालन करना होगा। इनके प्रयोग के बाद बिना जिम गए ही आपके शरीर में बहुत ताकत आ जाएगी। गुरु की ऐसी बातें सुनने के बाद वह नौजवान लड़का खुश हो जाता है और गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, आप बताइए, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या खाना है ताकि तुम्हारी ताकत बढ़े। फिर मैं तुम्हें कुछ नियमों के बारे में बताऊंगा जिनसे तुम्हारा शरीर दुगना ताकतवर होगा। सबसे पहले बेटा, कुछ चीजों के बारे में जान लो बेटा। तुम्हें रोजाना 5 बादाम, 5 किशमिश और 1 मुट्ठी चना लेना है और इनको रोज रात में भिगो देना है और सुबह उठकर इनका नियमित रूप से सेवन करना है। तीनों ही चीजें अपने आप में पोषक तत्वों का भंडार है, लेकिन इनको एक साथ लेने से यह बहुत ही तेजी से आपके शरीर को फायदा पहुंचाती है। चने में फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। वहीं किस्मत में भी फाइबर, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, कपर और विटामिन समेत कई पोषक तत्वों का भंडार होता है। इसके अलावा बादाम तो पोषक तत्वों का पावर हाउस है। बादाम में विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है। इनका एक साथ सेवन करने से शरीर को कहीं समस्या में फायदा मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपके शरीर की ऊर्जा को, शक्ति को मिलता है। इनके सेवन से आपका शरीर मजबूत, ताकतवर बनता है। यह आपके शरीर की कमजोरी को दूर करता है। इसका सेवन करने से जो आपका शरीर थका थका महसूस करता है, दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जिसे आयुर्वेद में सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और इस औषधि की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस औषधि का कोई भी नुकसान नहीं है। इसके अलावा इस औषधि के बारे में 2 बातें और भी कही जाती हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति औषधि का सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो फिर वह किसी भी बीमारी को सही कर सकता है। और दूसरी बात, इस औषधि के बारे में जो कही जाती है वह यह है कि अगर आपके मान नहीं है तो आप इस औषधि को जरूर खाई है, क्योंकि यह औषधि बिल्कुल मां की तरह आपकी और आपके सेहत की देखभाल करती। यह एक ऐसी औषधि है जिसका कोई लाभ नहीं है, बल्कि आपके शरीर पर इसके अनेकों लाभ है। यह आपके पूरे सिस्टम को अच्छा करने वाली औषधि है। अगर आप इसके प्रयोग की सही विधि समझ लेते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र, आपकी इम्यूनिटी, आपके बालों, आपकी आंखों, आपकी त्वचा और आपके शरीर, भीड़ की अनेक समस्याओं को समाप्त करने में अकेला ही सक्षम है। और इस कहानी में मैं आपको यह भी बताऊंगा जो इंसान रोज त्रिफला खाता है उसे कितने सारे फायदे मिलते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे। तो उस आश्रम में से एक शिष्य ने खड़े होकर उन गुरु से एक सवाल किया कि गुरुदेव, क्या कोई ऐसी धारणा है जिसका उपयोग करके हम हमेशा हमेशा के लिए अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं? उस शिष्य की बात सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बेटा, एक औषधि है जिसका प्रयोग कर कर हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। फिर गुरु उन्हें बताते हुए कहते हैं कि वह औषधि है त्रिफला। देखिए बेटा, त्रिफला असल में 3 फलों का योग है जो कि हरण, आंवला और भेड़ा से मिलकर बनता है। यह 1:2:4 के अनुपात में बना जाता है। अब आप इस अनुपात के बारे में समझिए। कई लोग इसका बराबर बराबर प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसे 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम भेदा, 100 ग्राम आंवला, इसका चूर्ण बनाकर इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि 1:2:3 के अनुपात में ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, यानी कि 100 ग्राम की मात्रा में आपको हरण लेना है और 200 ग्राम की मात्रा में आपको बहरा लेना है और 300 ग्राम की मात्रा में आपको आंवला लेना है। इन तीनों चीजों को कूटकर पीसकर इसका प्रयोग किया जाता है और का प्रयोग 1:2:4 के अनुपात में भी किया जाता है, यानी कि 100 ग्राम की मात्रा में हरड़, 200 ग्राम की मात्रा में भेड़ा और 400 ग्राम की मात्रा में अंबाला। बच्चों, जो 1:2:3 और 1 डोज का अनुपात है
वह बहुत अच्छा अनुपात है। अगर आप बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं तो उसे भी लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप 1-2-3 के अनुपात में से लेते हैं तो उससे आपको और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर आप खुद इसका निर्माण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका कारण यह है कि आपको विश्वास रहेगा और आपको यह भी पता रहेगा कि आपको इसे किस समय तक प्रयोग करना है, क्योंकि इसका निर्माण आपने स्वयं किया है। बनाने के बाद अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर इसका प्रयोग करते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा गुणकारी रहेगा और अधिक से अधिक आप 6 महीने तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। 6 महीने के बाद इस चूर्ण के गुण कम होना शुरू हो जाते हैं और इसे फिर वह लाभ नहीं मिल पाते हैं जो आपको मिलने चाहिए। पंसारी की दुकान पर आपको यह सूखे के रूप में मिल जाएंगे। आप इनको अपने घर लाकर इनको पीसकर 1-2-3 के अनुपात में बनाते हैं तो यह बिल्कुल अच्छा रहेगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, अब इन तीनों चीजों के फायदों के बारे में समझिए। त्रिफला में सबसे ज्यादा मात्रा में आंवला डाली जाती है और आंवले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपके शरीर में टॉक्सिन्स यानी कि विषैले पदार्थ हाथों को इकट्ठा नहीं होने देता है और यह आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। एंटीओक्सीडेंट इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का यह सबसे अच्छा स्रोत है और विटामिन सी आपकी स्किन के लिए एंटी एजेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है और विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ पाया जाता है। साथ ही साथ आंवले का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके बालों के लिए यह विशेष गुणकारी होता है। आप देखना, आयुर्वेद में बालों की जितनी भी औषधियां आपको मिलेगी, अधिकांश सभी में आंवले का प्रयोग आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह बालों के लिए अत्यंत उपयोगी है। चाहे आपके बाल झड़ रहे हों, सफेद हो रहे हों, दोनों ही स्थिति में यह बहुत ही अच्छा कार्य करता है। दूसरी चीज जो त्रिफला में डाली जाती है वह है हर हरण को असल में योगवाही औषधि कहा जाता है और योगवाही औषधि उसे कहा जाता है जिस औषधि को किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ अगर मिला दिया जाए तो वह पूरे शरीर में अवशोषित हो जाती है और अपना पूरा असर दिखाती है। इसके अलावा जो यह हद है यह माता के समान होती है। इसके लिए यह भी कहा जाता है कि एक माँ ने बच्चों पर एक समय के लिए कारपेट हो सकती है, लेकिन हद शरीर के अंदर गई तो यह आपको सिर्फ फायदा ही देगी। यह आप पर कुपित कभी नहीं होगी। यह आपके पाचन तंत्र के लिए सर्वोत्तम है और बहुत ही उपयोगी है और इस हरड़ में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और सेलेनियम जैसे तत्व के अंदर पाए जाते हैं जो कि सेल्स डैमेज को भी रोकते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं। और तीसरी चीज जो त्रिफला में डाली जाती है वह है बहेड़ा। और बहेड़ा की सबसे बड़ी खासियत यह होती है यह आपके शरीर के तीनों दोषों को यानी वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित कर देता है। यानी अगर आपके शरीर में यह तीनों दोस्त बिगड़े हुए हैं या फिर बड़े हुए हैं तो यह इनको कम करके नॉर्मल कर देता है और अगर कम है तो इन्हें बढ़ाकर नॉर्मल कर देता है। इसके साथ ही भेड़ा एक लेक सेटिंग की तरह कार्य करता है, यानी कि यह आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। इसे मृदु विरेचक भी कहा जाता है, यानी कि यह धीरे धीरे शरीर की सफाई करने वाला होता है। यह मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में बहुत ज्यादा का बढ़ना शुरू हो जाता है, फेट बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसी स्थिति में यह बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसका उपयोग आप अपने वजन को संतुलित करने में भी कर सकते हैं और अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं। इसके साथ साथ ही यह भी बात ध्यान रखें कि कहीं लोग यह सोचते हैं कि हम त्रिफला लेंगे तो हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी या फिर कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि फैट कम होगा और आपके शरीर पर फीट हो भी नहीं चाहिए। अगर आपको वेट गेन भी करना है तो वह भी आपको हेल्दी तरीके से करना है। मसल्स को गेंद करना है ना कि फीट को बढ़ाना है। त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करना हर व्यक्ति के लिए, चाहे वह स्वस्थ हो चाहे उसे किसी भी तरह की परेशानी हो, सभी के लिए उपयोगी और फायदेमंद है। एक बात और समझ गए कि पूरे आयुर्वेद में पाचन तंत्र को बेहतर करने के लिए बहेड़ा से बेहतर कुछ भी नहीं है। यानी त्रिफला में जो आंवला है यह आपके शरीर से सभी बुरी चीजों को कम करता है और बहेड़ा आपके शरीर में सभी अच्छी चीजों को बढ़ा देता है। और ये जो हर है
या आंवला और बहिन को शरीर में पूरी तरह अवशोषित करता है, जिससे इसका पूरा असर दिखता है। देखिए, त्रिफला में मुख्य औषधि आंवला होती है, लेकिन आंवला को जब हरड़ बहेड़ा के साथ मिला दिया जाता है तो आंवले के गुण और प्रभाव जो है वह कहीं गुना बढ़ जाते हैं। और यही चीज हरड़ बहेड़ा के साथ भी होती है, यानी हरड़ बहेड़ा जब आंवला के साथ मिलते हैं तो यह दोनों के गुण प्रभाव कहीं गुना बढ़ जाते हैं। यानी आप दिन भर में इतना ही आंवला, इतना ही हद और इतना ही भेदा अलग अलग समय पर ले तो आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना इन तीनों चीजों को एक साथ लेने पर होता है। लेकिन कई बार हम लोगों के मन में यह उबाल आता है कि अगर कोई इंसान पहले से ही स्वस्थ है तो उसे त्रिफला लेने की जरूरत है क्या? तो इसे समझने के लिए आयुर्वेद के 2 नियमों को समझना होगा। इसमें से पहला नियम यह है कि शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें से 90% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। इसीलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने पेट को स्वस्थ रखो। त्रिफला पाचन तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए सबसे असरदार औषधि है। इसीलिए चाहे आप स्वस्थ क्यों ना हो, आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि शरीर की सभी बीमारियां वात पित्त कफ के असंतुलन होने के कारण होती हैं, क्योंकि हम अपनी जीवन शैली की वजह से और खानपान की आदतों की वजह से अपने वात पित्त और कफ को संतुलित नहीं रख पाते हैं। लेकिन त्रिफला वात पित्त और कफ को संतुलित रखता है। इसीलिए चाहे हम स्वस्थ ही क्यों ना हो तो भी हमें त्रिफला लेना चाहिए। देखिए, त्रिफला के बहुत सारे फायदे होते हैं। हम इससे होने वाले फायदों को समझते हैं। सबसे पहली चीज अगर ये पूछा जाए कि एक इंसान के पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए सबसे बेहतरीन औषधि कौन सी है, तो त्रिफला से बेहतर कोई भी औषधि नहीं है। त्रिफला का सबसे पहला फायदा यह है कि त्रिफला एक बहुत ही अच्छा लैक्सेटिव होता है। यह आपकी आंतों की कमान क्वेश्चन गति को बढ़ा देता है, जिससे यह गति सारे पाचक नाल में ग्रास नली से लेकर मलाशय तक सफाई का कार्य करती है, जिससे खाया हुआ आहार निरंतर आकर्षण होता जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। और अगर आपको को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो भी वह जड़ से खत्म हो जाती है। यानी त्रिफला आपके पेट को साफ भी करता है और साफ रखता भी है। और इसीलिए जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं जो पेट साफ करने के लिए ली जाती है, उन सभी में त्रिफला अवश्य होता है। लेकिन पेट साफ करने वाली दवाइयों का असली मकसद पेट साफ करने का होता है। इसीलिए इन सभी दवाइयों में त्रिफला के साथ साथ सनाई पट्टी भी डाल दी जाती है। और अगर सनाई पट्टी महीने में एक बार ली जाए तो वह बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर रोज ली जाए तो यह आपके शरीर से सभी जरूरी पोषक तत्वों को खींचकर बाहर निकाल देती है। इसीलिए अगर आपको कौन सी डिप्रेशन की समस्या है, यानी आपको कब्ज की शिकायत रहती है, तो आप त्रिफला लीजिए। पेट साफ करने वाली आयुर्वेदिक दवाइयां मत लीजिए। अब दूसरी बात समझिए। देखिए, ये जो त्रिफला होती है यह आपके लीवर और किडनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि तला भुना खाने की वजह से, सब्जियों में पेस्ट्री साइज होने की वजह से या फिर शराब पीने की वजह से हमारे शरीर में जितना जहर इकट्ठा होता है, त्रिफला इन सभी टॉक्सिन्स को मलमूत्र और स्वेद के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा अगर आप दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं या फिर आप ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको त्रिफला जरूर लेना चाहिए। देखिए, जब आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहती है तो आपको भूख खुलकर लगती है और आप जो भी खाते हैं वह पूरी तरह से हजम हो जाता है, यानी त्रिफला आपकी भूख को बढ़ाती है। इसके साथ ही आप जो कुछ भी खाते हैं उसको आपके शरीर में पूरी तरह से अवशोषित करवा देती है। इसीलिए वह लोग जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, यानी जो लोग बहुत तेजी से अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। त्रिफला में जो हरण होती है यह शरीर में जमने वाले फीट को खत्म करती है। और इसीलिए वह लोग जो मसल और बॉडी बनाना चाहते हैं, वह लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। यानी आप कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि आपको पेट से संबंधित कोई भी बीमारी रही है, जैसे पेट दर्द, हाजमे में खराबी, उल्टी या दस्त, पेचिश या फिर मरोड़ गैस या फिर एसिडिटी, पेट में कीड़े हैं, तो ये सारी की सारी परेशानियां जो है आपकी खत्म हो जाएंगी। आप बस केवल त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए
और आपके पेट से संबंधित जितनी भी बड़े परेशानियां होंगी वह सब सही हो जाएंगी। और अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आपको भविष्य में कभी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले रहते हैं, मसूड़ों में सूजन रहती है, दांतों में दर्द रहता है, मसूड़ों में खून आता है, तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कीजिए। आपकी यह सारी समस्याएं जड़ से खत्म होगी। लेकिन अगर आपको पायरिया है तो आप त्रिफला लेने के साथ साथ आपको त्रिफला के चूर्ण से अपने मसूड़ों की मालिश करनी होगी। इसके अलावा त्रिफला आपके खून में यानी आपके ब्लड स्ट्रीम में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उन सभी टॉक्सिन्स को पसीने से या फिर पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा आता है कि आप एकदम तरोताज़ा महसूस करते हैं और आपको थकान, आलस और भारीपन महसूस नहीं होता है। अगर आप थकान, आलस या भारीपन महसूस करते हैं तो ऐसी समस्या में आपको त्रिफला के साथ शहद लेना चाहिए, और जितना त्रिफला आप ले रहे हैं उतना ही शहद भी लेना चाहिए। त्रिफला में जो हाथ होता है यह आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को सामान्य कर देता है, यानी जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वह आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो ऐसी स्थिति में आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। इसके अलावा त्रिफला आपके श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है, यानी कि अगर आपको सूखी खांसी रहती है या फिर आपको गीली खांसी रहती है तो त्रिफला इन दोनों ही स्थितियों में अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो इसके लिए त्रिफला आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि त्रिफला में जो आंवला होता है यह पुरानी से पुरानी कफ को खींचकर बाहर निकाल देता है। देखिए, त्रिफला में जो आंवला होता है यह दुनिया का सबसे बेहतरीन 3 एक्सीडेंट होता है। इसीलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है तो आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। इसके अलावा त्रिफला लेने से आपकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है, क्योंकि त्रिफला में जो आंवला रहता है यह आपकी त्वचा में कसावट लाता है और आपकी त्वचा में लोच भी पैदा करता है। इसके साथ ही त्रिफला की वजह से आपके नाखून और आपके बाल चमकदार और शानदार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके कील मुहासे होते रहते हैं या फिर आपके चेहरे पर फोड़े फूंसी रहते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की स्किन इन्फेक्शन है तो आपको केवल त्रिफला लेना शुरू करना होगा, और 6 महीने के अंदर अंदर आपको जितनी भी स्किन की परेशानियां हैं वह सारी की सारी जड़ से खत्म हो जाएंगी। त्वचा से समझा बंधित समस्याओं के लिए आपको त्रिफला खाने के साथ साथ इसको नीम की पत्तियों के साथ मिलाकर उसे अपने चेहरे पर भी लगाना है। इसके अलावा अगर आपके बालों में कोई समस्या है तो त्रिफला बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों का पतला होना रोकता है, बालों का समय से पहले सफेद होना रोकता है और बालों का झड़ना भी रोकता है, और साथ ही साथ आपके बालों में चमक को भी बढ़ाता है। और बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको त्रिफला खाने के साथ साथ अपने बालों पर भी इसको लगाना चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो वह भी रुक जाएंगे। इसके अलावा त्रिफला आपकी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, और आंखों को फायदा पहुंचाने के लिए आपको त्रिफला खाना चाहिए और सुबह सुबह त्रिफला के पानी से अपनी आंखों को भी धोना चाहिए। और इसके साथ आपको रात में 10 ग्राम त्रिफला को आधा लीटर पानी में रात भर भिगोकर रखना है और सुबह उस पानी को रुमाल के माध्यम से छानकर उस पानी से अपनी आंखों को धोना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, और अगर आपकी आंखों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो वह भी सही हो जाएगा। देखिए, वह औरतें जिन्हें आमतौर पर यूटीआई इन्फेक्शन है उन औरतों को त्रिफला अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से पेशाब करने में जलन, बार बार पेशाब लगना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और पेशाब से दुर्गंध आती है। और त्रिफला सभी तरह की यूटीआई इन्फेक्शन को सही कर देता है। त्रिफला का असली फायदा यह होता है कि यह आपकी इम्यूनिटी को बहुत तेजी से बढ़ाता है, और ऐसा इसी होता है क्योंकि त्रिफला में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप इससे बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी एलर्जी से बच जाते हैं। यानी वह लोग जो त्रिफला को लेते रहते हैं उन्हें मौसम बदलने पर जो काम नहीं होता है, और इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें साल भर जुकाम बना रहता है या जिनकी नाक साल भर बंद रहती है,
उनको भी त्रिफला जरूर लेना चाहिए, क्योंकि त्रिफला में आंवला की मात्रा अच्छी होती है। इसीलिए त्रिफला एक बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक है। यानी कि अगर आप त्रिफला लेते हैं तो इससे न केवल आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बल्कि आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको रात को सही से नींद नहीं आती है, या फिर आपके सिर में दर्द रहता है, या आपको चक्कर आते रहते हैं, तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कीजिए और थोड़े ही समय में आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखिए, त्रिफला को सभी रसायनों का राजा कहा जाता है, और रसायन उसे कहते हैं जिसकी वजह से शरीर बूढ़ा होता है, और उस बूढ़े होने की प्रक्रिया को त्रिफला धीमा करता है। यानी अगर आप त्रिफला लेते रहते हैं तो आप अपनी असली उम्र से कम 5 से 10 साल छोटे नजर आएंगे आपको। रोजाना त्रिफला सही समय पर खाना चाहिए, और त्रिफला खाने का सही समय होता है खाना खाने के 45 मिनट बाद, और इसीलिए जैसे आप खाना खाएं उसके 45 मिनट के बाद आपको त्रिफला को गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। आप त्रिफला को कभी भी किसी भी समय लेना शुरू कर सकते हैं, और जब तक आप जिंदा है तब तक आप इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इस प्रकार अंजीर का यह सफरनामा हमें सिखाता है कि प्रकृति के खजाने में हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी अद्भुत चीजें छुपी होती हैं। अंजीर एक छोटा सा फल जो न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अनमोल है। तो दोस्तों, अपनी दिनचर्या में अंजीर को शामिल करें और इसके अद्भुत फायदों का आनंद उठाएं। याद रखें, स्वस्थ जीवन का असली राज हमारे भोजन में ही छुपा है। धन्यवाद, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। दोस्तों, एक छोटी सी दिखने वाली चिंटी भी बड़े से हाथी को तांडव करवा देती है। एक छोटा सा दिखने वाला तिनका आपकी आंख में गिरकर आपकी आंख को खराब कर देता है। आप जीवन भर अंधे हो जाते हैं। फिर आप अपने स्वास्थ्य के साथ इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? आपको पता है माँ, प्रकृति ने हमें ऐसे अनमोल उपहार दिए हैं जिनका सेवन करके हम जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। दोस्तों, आज ऐसे ही अनमोल उपहार के बारे में मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा, जिसका सेवन करके आप अपने अनेक बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, एक समय की बात है, गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे, वह अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह उन्हें अदरक के फायदे के बारे में बता रहे थे कि बच्चों, अदरक का सेवन करने से अनेकों बीमारियों जैसे अर्थराइटिस, कैंसर, दमा, खांसी, जुकाम, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब से आप दूर रह सकते हैं। गुरु की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या वाकई में अदरक हमारी विभिन्न बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं? गुरुदेव, क्या आप हमें विस्तार से इसके बारे में समझाइए। हम इसके बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं। फिर गुरुजन सभी शिष्यों से कहते हैं, आप सभी लोग शांत हो जाइए। मैं आपको अदरक के बारे में विस्तार से समझाता हूं कि यह किस तरह से आपके स्वास्थ्य को ठीक करती है। बच्चों, अदरक हर घर में इस्तेमाल होने वाला कच्चा मसाला है। यह सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। इसके गुणों और पोषक तत्वों की वजह से इसे आयुर्वेद में पावरफुल जड़ ब्यूटी माना जाता है। अगर बात करें अदरक के पोषक तत्वों की, तो यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे जरूरी तथ्यों का भंडार है। अदरक में जिंजरील नामक का तथ्य पाया जाता है, जो पाचन प्रणाली की मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसे खाने से पेट में गैस, एसिडिटी, पेट फूलना या ब्लोटिंग, तेजाब बनना आदि से राहत मिलती है। इसमें श्रीगोल नाम का तब पाया जाता है जो काफी गुणकारी होता है, जो दर्द को कम करने का काम करता है। अदरक में पाए जाने वाले पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, से बचाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा अदरक में मौजूद एंटीऑन एक्सीडेंट तत्व शरीर की भीतरी संरचना नाच को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और विभिन्न बीमारियों। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें अदरक से मिलने वाले फायदों के बारे में बताता है।
जिसे आप लोग सभी ध्यान से सुनो। इसके बाद मैं तुम्हें अदरक की इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। बच्चों, पुराने जमाने से ही अदरक को एंटी इन्फ्लेमेटरी इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर आयुर्वेदिक औषधियों में, और रोज रोता घर पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे नाना नानी, दादा दादी थे, वह अवसर हमें अदरक का इस्तेमाल करने की सलाह देते थे। जब आपके शरीर पर कहीं दर्द होता था, मेन कहीं सूजन आ गई, तो ऐसे में अदरक का इस्तेमाल करना आपको बताया जाता था। कहीं सूजन आ गई तो ऐसे में अदरक का इस्तेमाल करना आपको बताया जाता था। खास तौर पर जब आपको जोड़ों का दर्द रहता था, या फिर आपको कोई अंदरूनी चोट लग जाती थी, या फिर आप गिर गए। और आपके शरीर में ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सालों से इस्तेमाल होते आ रही है, और वैज्ञानिकों ने भी इस बात की मान लिया है, क्योंकि अदरक आपने शरीर के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देता है और एंटीओनेविसिडेंट प्रॉपर्टीज भी देता है। और ये दोनों ही चीज कार्मिक दर्द में आपको काफी आराम दिलाता है। इनवाइजेशन भी इसकी वजह है। इंडाइजेशन की वजह से भी हमें जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है। ज्यादा गैस की वजह से भी हमें जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है, या कब्ज की वजह से भी हमें जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है। बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपको जी मिचलाने की शिकायत होती है, और गर्भवती महिलाओं को भी यह शिकायत होती है। ऐसे में जब आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके जी में बलाने वाली समस्या जो है उसको यह जड़ से खत्म कर देता है। फिर गुरु उन्हें दूसरा फायदा बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, अदरक आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप मोटे हैं और नियमित रूप से अदरक का इस्तेमाल करते हैं, अदरक के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है, प्राकृतिक तेल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं जिंजरोल। और जिंजरोल के अंदर बहुत ही पावरफुल और एंटीओनेविसिडेंट प्रॉपर्टीज होती है, और इसी की वजह से आपको दर्द में आराम मिलता है। फिर गुरु उन्हें सबसे पहला फायदा बताते हुए कहते हैं, बच्चों, अदरक आपके जी में चलाने की समस्या को जड़ से खत्म करता है। जी में चलाना ऐसी परेशानी है जो अक्सर हम लोगों को कभी ना कभी तो फेस करनी पड़ती है। बहुत अलग अलग वजह इसकी हो सकती है। इसके अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व जी हमारे शरीर के अंदर कैलोरी बर्न का जो प्रोसेस होता है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह पिघलना गलना शुरू हो जाता है। जिन औरतों के हिप पर ज्यादा फैट जमा होता है, गुरु उन्हें तीसरा फायदा बताते हुए कहते हैं, फिर तो उस स्थिति में जब वह अदरक का इस्तेमाल करती है तो उनका पेट मिचलना शुरू होता है। पुरुषों में भी जिनका पेट बाहर निकल जाता है, यह भी अगर अदरक का रोजाना सेवन करते हैं तो उनका पेट भी पिपलना शुरू हो जाता है और वह बिल्कुल स्लिम हो जाते हैं। बच्चों, अदरक का नियमित सेवन करने से आपको कभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, किसी को बुरा बोलना, क्योंकि अदरक का नियमित रूप से सेवन करने से आपके खून का संचार तेजी से होगा। यह सब आपकी अदरक में विटामिन को रोक देते हैं और अमीनो एसिड के जीवन मात्रा में पाए जाते हैं। यह हृदय संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। सुंदर कहानी में आपको पता चलेगा में वसा को जगह होने से हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका दौरे है और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है। अगर आप उन सभी से जानना चाहते हैं, अदरक तो इस सुंदर कहानी सिस्टम को मजबूत करता है। सुने दोस्तों, अगर आपको अवसर थकान महसूस होती है, शिक्षाप्रद, तो आप खाने में अदरक जरूर शामिल करें। मेरा पोषक तथ्यों से भरपूर कहानी के अंत तक इसकी ड्रिंक भी आप ले सकते हैं। इससे आपकी थकान जल्दी दूर हो जाएगी। बॉडी थिंग्स बाय अदरक इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अब देर न करते हुए एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। नाम का गरीब किसान रहता था। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप खाने में अदरक का इस्तेमाल किसान के घर में बहुत समय के बाद एक लड़के का जन्म हुआ। यह किसान और उसकी पत्नी को स्वस्थ रखती है। सभी आसपास के लोग किसान को बधाई देने के लिए पाचन को बेहतर बनाने में मदद। सुबह का वक्त था। अगर आप तभी किसान के घर के बाहर सूजन एक साधु समस्याओं के लिए परेशान है तो अदरक के घर में आज खुशी का दिन फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बढ़ावा देने में मदद और उन्हें बैठने के लिए कहा। से मानसिक जब साधु महाराज बैठ गए करने में मदद, किसान ने साधु महाराज से कहा, मानसिक स्वास्थ्य की सुधार सकती है। हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चे पाए जाने वाले विटामिन आप कृपया करके इसका नामकरण कर दीजिए। आंखों की सेहत के लिए जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया,
तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक लेवल को कंट्रोल करने में मदद जो राजयोग को दर्शाता है। अदरक का नियमित रूप से सेवन करने से जिन्हें देखकर हैरान रह गया जड़ से खत्म हो जाती है। जब साधु को हैरान परेशान देखा, अदरक भी हर रोज खाते हैं, महात्मा जी क्या पेट से संबंधित बीमारी होने का खतरा नजर आ जाता है, क्योंकि अदरक में पाई जाने वाली फेनोलिक एसिड पेट की जलन तो बहुत एसिडिटी को कम करती है, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। पाचन शक्ति को मजबूत करने के साथ राजयोग लिखा है। गैस, दर्द, दस्त को भी दूर कर सकती है। महात्मा जी मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अदरक साधु ने कहा, कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाव करती है। तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसमें पाए जाने वाले विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा। पैदा करने वाले सेल से लड़ती है, इस नगर का राजा बन जाएगा। इसके अलावा की बात सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि रामू का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। में भी काफी ज्यादा मददगार की बात है। उस नगर का राजा हिरण का शिकार करता करता काफी दूर जंगल में निकल गया चाहते हैं, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग गई थी। अगर आप रोजाना, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं मिला रोका जा सकता जहां से वह पानी पी सके। बैक्टीरिया के कारण राजा काफी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। बैक्टीरिया बढ़ेंगे। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया रोजाना जहां रामू रहता था। गठिया राजा की नजर एक महात्मा के ऊपर पड़ जाती है। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रोकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चले गए। करने में मददगार महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। खाने से राजा पानी पीने लगा और गठिया के पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग तुम्हें बाहर इकट्ठे होकर जा रहे थे। का सही तरीका राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा। चम्मच का तो महात्मा ने कहा है ये सभी रामू के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चे का जन्म हुआ है। और एक साधु बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की अंदर डाल दी। राजा ने पूछा और इस पानी को 2 बार अच्छे से उबालिए। भविष्यवाणी की है जिसके कारण निकाल लीजिए, वहां जा रहे हैं, छलनी से छान लीजिए। महात्मा ने कहा फिर इस पानी को साधु बाबा ने बताया है कि जब रामू का बेटा 16 दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ दोपहर का खाना खाने के बाद इस राज्य का राजा ले सकते हैं, और रात का खाना खाने के बाद राजा को ले सकते हैं। कि आखिर करने से किसान का होता है कि अदरक के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वह राजा ने सारे उस पानी में आ जाते हैं महात्मा जी, और आपके शरीर के अंदर अच्छे से घुल जाएंगे और आपको अच्छे परिणाम देंगे। एक मामूली किसान के बेटे के साथ अपनी सलाह में भी डालकर शादी कर दूंगा। बहुत सारी सब्जियों में डालकर खाते हैं राजन। बहुत सारे लोग चाय में डालकर मिल्क खाते हैं, उसे कोई नहीं, लेकिन पानी में उबाल कर इस्तेमाल करना ही ताकत पर सबसे अच्छा तरीका इसका होता है। उसने कहा खाने में डालने के अलावा भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा, चाय में मिला सकते हैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा शहद। राजन मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। आप अदरक की चटनी देखते हैं या फिर अचार का इस्तेमाल। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। करता हूँ आपको इस कहानी से राजा को नींद नहीं आ रही, सीखने को मिला होगा। यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में हमें कमेंट भविष्यवाणी को सच नहीं होने देना है। और इस अगले दिन राजा अपना भेष बदलकर रामू के गांव में पहुंच गया। को अपने दोस्तों से पूछता राजा राम के घर पहुंचा। भी इस कहानी राजा ने राम के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाई। प्रोमो दोस्तों, उसकी आवाज से मां घर से बाहर आया हम सुरक्षित महसूस करते हैं। इसी तरह से प्रकृति के आए रहकर भी राजा ने हमेशा सुरक्षित ही रहे। मैं सेठ हूँ जिस तरह और मेरे खुद के कपड़े का व्यापार भी करती है और पास के गांव में रहता हूँ। प्रकृति भी मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में तकदीर वाला बच्चे का जन्म जाना ही नहीं चाहते और उसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं। हाँ सेठ, अस्पतालों में भीड़ जमा करके रखते हैं। राजा ने रामू से कहा भी अपनी माँ अगर तुम बुरा ना मान ही जाते तो एक बात कहूँ, उनसे अपना इलाज नहीं करवाते हैं। बोलो राजा ने कहा तो महंगे तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। रामू की पत्नी ने कहा तो बहुत सारी दवाएं सेठ जी मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। शरीर में और नई बीमारी राजा ने कहा लेती है। तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह कैसे कर सकोगे? हमारा इलाज ऐसे रामू ने सेठ की बात सुनकर कहा हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी होती है हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे और हमें कोई नई बीमारी सुनकर उसकी पत्नी ने कहा ठीक है सेठ जी, जीवन भर सुरक्षित मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब यह 16 साल का हो जाएगा नहीं होती है तब आप मुझे इसे वापस कर देंगे।
अस्पतालों में राजा ने कहा अच्छा है कि आप ठीक है, माँ प्रकृति की जब तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा बीमारी का समाधान मैं से तुम्हें वापस कर दूंगा। दोस्तों, यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया से प्राप्त और वहां से चला गया। उपहार के बारे में राजा अपने साथ बच्चे को लेकर इस्तेमाल करने पहुंचा। आप अनेकों राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा, कहानी को बड़ी उसकी मृत्यु हो जाएगी और पूरी जरूर, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर नगर में नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। गुरु अब बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक आयुर्वेद के बहुत बड़े को संदूक में बंद करके आश्रम में पानी में बहा दिया। शिक्षा ग्रहण कर राजा ने सोचा दूर दूर से गहरी नदी में जाकर अपनी समस्याओं का समाधान लेकर आते और यह बच्चा मर जाएगा और वह अपनी समस्या का सोचकर राजा निश्चित होकर वापस राजमहल में चला गया। बार के बाद बच्चा वापस नहीं आएगा। अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण करने के लिए निकले थे और वह जंगल में चले गए। लिखा हुआ मिटा दिया उन शिष्यों को। उधर वह संदूक बहता हुआ के महत्व के बारे में समझा रहे थे, जहां पर एक वाले चमत्कारिक फायदों के बारे में बता रहे थे। उस सेठ ने जब संदूक को खोल कर देखा बच्चों तो उसके अंदर एक बच्चे को हमारे खुशहाल जिंदगी का आधार है, उसे की कोई संतान नहीं, हमें हर बीमारी से बच्चे को अपने घर ले गया। और जब हम स्वस्थ रहते हैं बच्चे को देखकर बहुत खुश भी रहते हैं। उसने जब सेठ से पूछा कि यह बच्चा किसका है, कार्य को बड़ी आसानी से बच्चे के बारे में बताया। वहीं कैसे वह स्वस्थ नदी में बहता हुआ मिला नहीं संभाल पाता है। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए 11 चीज जोड़कर ढीलाकारी है। अब वह बच्चा सेठ के घर में वाले किसी भी चीज का कोई नुकसान नहीं हो। उस लड़के का नाम हमें सिर्फ और सिर्फ लाभ पहुंचा। इसी तरह धीरे धीरे 16 वर्ष शिष्यों के साथ सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सूरज को अध्यापक पढ़ा रहा था, निकल रहे अध्यापक जो कुछ भी पदार्थ पर पड़ती सूरज तत्काल उसका जवाब दे देता। उस पदार्थ को स्पर्श देखकर अध्यापक में सूरज को थोड़ा चिपचिपा होता है। तो बहुत ही समझदार और शिष्य के मन में उस पदार्थ आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनना जागृत होती है। अध्यापक सूरज फिर वह अपने कर रहा था कि तभी वहां से वहीं राजा गुजर रहा था, इस पेड़ से निकाल जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। इसका प्रयोग राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वहीं शिष्य की बात सुनकर गुरु राजा ने सूरज से पूछा और उससे कहते हैं बेटा तुम कौन हो? तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और तुम्हारे पिताजी का नाम बहुत ही गुणकारी है। सूरज ने लाभकारी है। महाराज में से हीरालाल का पुत्र कहते हैं और यह हमारे राजा वहां से चला गया को जड़ से खत्म अपना कार्य करने के पश्चात राजा जब हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया है कि और उसने हीरालाल से कहा कि भस्म तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और उपयोग में ली जाती है, उसके जितना फायदा कर राजा की बात सुनकर कहा यह प्राकृतिक महाराज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसकी ठंडक और पाचन क्रिया को, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से पहले भाव प्रकाश राजा ने सेठ हीरालाल से बताया गया है। इसके यह लड़का आपका पुत्र नहीं बढ़िया है कि इसमें तो फिर यह लड़का आपको कहां से मिला? एसिड है। फिर से हीरालाल ने राजा को सारी कहानी भरपूर होता है कि कैसे वह उसे बहते हुए पानी में एक कतरे को फायदा पहुंचाता है। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सभी शिष्यों से कहते हैं अब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, यह बच्चा वही है। आज मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ कि यह आपके शरीर के लिए कितना लाभकारी है। बातें कैसे रहे थे आपकी आने वाली बीमारियों को यह कैसे रोक सकता है। सूरज को देखा बच्चों सेठ हीरालाल से कहा सबसे पहला फायदा है कि इससे गर्मी में लेना सबसे ज्यादा लाभकारी अगर आप अपने बेटे के हाथों में यह चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो, गर्मी को बाहर को सोने की 50 मोहरे दूंगा। गर्मियों में हमारे शरीर के अंदर का तापमान थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। महाराज क्यों नहीं, तो यह गोंद में आपके शरीर के अंदर बढ़ी हुई गर्मी को खत्म करता है। राजा ने चिट्ठी में चूंकि आपके संदेश ठंडी होती है और चिट्ठी के ऊपर मुहर लगा दी। आप जब बाहर धूप में जाते हैं तो आपको घबराहट होने लगती है कि बेटा बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। यह रानी तक कई बार तो चक्कर आने लगते हैं। सूरज चिट्ठी लेकर चला गया लगती। सूरज चलते चलते घने जंगल से गुजर रहा था और यह रास्ता भी कई बार गंभीर रूप से रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। इसीलिए सूरज रात परेशानियों से कोई जगह ढूंढकर तीरा बचाता है। तभी उसकी नजरें जिस तरह से ऊपर की गर्मी होती है, सूरज ने सोचा मैं रात से हमारे शरीर के अंदर की गर्मी होती है। सोचकर सूरज और इस गर्मी की वजह से और कई बार हमारे पेट में अल्सर हो जाते हैं। जब सूरज अंदर गया मुंह में छाले हो जाते देखा कि एक बूढ़ी औरत में जल बना रही थी। नाक से औरत ने सूरज को देखा तो पाइल्स में ब्लड आने लगता है। बेटा तुम कौन हो? इन सभी से इजाजत अंदर क्यों बचाता है? क्योंकि सूरज ने आपके बारे में बताया कि वह रास्ता से गर्मी को बाहर निकाल देता है गुजारने के लिए और यह आपके शरीर को अंदर से ठंडा कर देगा। सूरज की बात सुनकर बूढ़ी औरत को उसके ऊपर दया भी करता है। लेकिन फिर बूढ़ी और अगला फायदा है कि यह आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा। यहाँ पर रुकना ठीक नहीं, ये एंटी एजिंग क्योंकि ये डाकुओं का कई बार उम्र से पहले कुछ ही देर में डाकू आने वाले पड़ने लगती है। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ समय से पहले आने से तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सूरज ने चेहरे पर लगाएं, लेकिन माताजी दोनों भयानक रात में मैं कहीं और जा भी नहीं सकता। को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे अपने चेहरे पर लगाते हैं। इससे अच्छा इससे आपका पिगमेंटेशन कोने में जाकर लेट जाता है
और आपके चेहरे को यह कहकर सूरज प्रदान में जाकर लेट गया। आपको इसे अपने चेहरे पर लगाने के बाद डाकू अपने घर वापस करनी होती है। डाकुओं ने जब घोड़े को बाहर देखा तो सूरज पर लगी माता से उसके बारे में इसके बाद में आपको अपनी माता ने उनको बताया कि इसका का नाम प्राकृतिक फेस फेक का बहुत ही नेक दिल बच्चा। इसके अलावा हमारी आंखों के लिए राजा के काम से राजमहल जा रहा है, इसको आप अपनी आंखों पर रखें। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह में बहुत ज्यादा जलन। राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, लाल लाल हो जाती, इसलिए उन्होंने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली, डार्क सर्कल पर पढ़ने लगे। आंखों जैसे ही डाकुओं ने चिट्ठी पढ़ी तो आंखों भर सब समझ गए। यह सारी समस्या माता ने उनसे पूछा, इसके लिए चिट्ठी में क्या लिखा है? लेट जाना है। उनमें से एक डाकू ने बताया भर के अपनी आंखों पर में लेना है और 10 मिनट जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचने दे, इसको उसी समय मरवा कर आंखों में ठंडा कहीं दूर दफना देना। फिर वह गुरु काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए कि यह प्राकृतिक। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी तो बोले, आपके शरीर राजा कितना दुष्ट की थकान हो, जिसके हाथों किसी तरह की कमजोरी हो, उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। बच्चों गर्मियों में कई बार हम बाहर जाते हैं, माता ने सोचा तो हम थक जाते हैं। इस मासूम को कमजोरी सी लगने लगती है। डाकुओं से थकान सी महसूस होने लगती है। डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उसे कैसे बदल शरीर के अंदर से गर्मी भी निकालेगा में रख दी और आपके शरीर को ताकत भी देगा, से चलेगा, आपकी एनर्जी को भी बढ़ाएगा। ही सूरज उठा कि इसके अंदर बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर जो शरीर चला गया, सुस्ती की एकदम से भगा देता है। कुछ समय के बाद इसके अंदर राजमहल पहुंच गया, जो कि हमारे ज्वाइंट महारानी को ज्यादा फायदेमंद होता है। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो इसके अंदर फास्फोरस है कि यह लड़का हमारे दांत स्वस्थ रहते हैं और क्या नहीं, इसके अंदर विटामिन यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है बहुत, इसलिए मेरे आने से पहले ही इसके अंदर का विवाह राजकुमारी से कर दो। मैग्नीशियम बहुत। महारानी सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे, इसीलिए महाराज किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने देखा सभी को अगला फायदा बताते हुए राजा की मुहर भी लगी हुई थी कि यह आपके यह लड़का झूठ नहीं बोल से घटाता है। ये सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया जिस चीज कुछ दिनों के बाद है जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह आंतों की प्रक्रिया वक्त से ही गया है। हमारी गठ सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया से और उसने महारानी से ठंडा होने के कारण तुमने ये सब शरीर को अंदर से ठंडा कर देता है। तब महारानी ने बताया कि महाराज लेक्सेटिव भी बन जाता है, जैसा कि आपने चिट्ठी में लिखा था, मैंने वैसा ही किया है। जो राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा, आपकी आंतों को खाली। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया कि यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा और आपके शरीर के अंदर की सफाई कर सूरज को पकड़ कर लाओ। इसके अलावा सैनिक तुरंत गए, जितनी भी परेशानी सूरज को पकड़ कर ले, जैसे पीरियड्स के दौरान। राजा ने गुस्से में बहुत से ज्यादा दर्द का अनुभव होता है, से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो करनी होती है, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं कर, परेशानी होती है। सूरज ने राजा की परेशानियों को खत्म करने में, लेकिन महाराज गोंद कतीरा ने सबसे ज्यादा लाभदायक किया है, क्योंकि राजा ने सूरज की कमी के कारण पीरियड्स में बहुत ही ज्यादा परेशानी चाहते हो, और लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार कैसे भरपूर होता है। अभी दोनों की बात चल ही रही थी। गोंद कतीरा का सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज के अलावा गोंद कतीरा मेल पावर को बढ़ाता है, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते, समझते कि यह मेल पावर। राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। यह धारणा गलत। महात्मा जी अंदर आए, गोंद कतीरा राजा हमारे शरीर को प्रणाम तरीके से ताकत और उनके आने का कारण शरीर के अंदर की गर्मी को खत्म करता है। बच्चों, राजन लगता है शरीर के अंदर आपने मुझे पहचाना नहीं। गर्मी का कारण राजा ने कहा चीजें जैसे नहीं महाराज, ज्यादा ताला मैंने आपको नहीं पहचाना, बाहर से मसालेदार चीजें। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को पाइल्स की परेशानी हो सकती है, जिसे तुम आज से 16 वर्ष पहले भाग्य का लेखा मिटाने की बात बोलकर आए थे। इन समस्याओं को जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा एकदम से चौंक गया। से कहते हैं उसे सब कुछ याद आता, कभी भी यूटीआई। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यूटीआई क्यों राजा? होता है मूत्र भाग्य का लेखा मिटा दिया। भाग जैसे राजा ने आंखें नीची करके कहा, या नहीं महात्मा जी में होने वाला मैं भाग्य के हाथों हार गया। बच्चों, गर्मियों में वैसे भी डिहाइड्रेशन राजा है, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकते हैं, इसलिए अब सूरज को अपना दामाद स्वीकार करो। यूरिन में इन्फेक्शन और अपना राजपाट उसको स्वयं दो। इसीलिए यूरिन में राजा में कहा, महात्मा जी जैसा आपने कहा है जैसा ही यूरिन करते समय जलन राजा को समझाकर महात्मा जी वहां से चले गए। समस्याओं में राजा ने सूरज से माफी मांगी, लाभदायक और सारा राजपाट को सौंप दिया। सभी परेशानियों को दोस्तों कैसी लगी आपको देगा ये कहानी, इसकी तासीर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो बहुत ही पावरफुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और जब हमारे शरीर को एंटी ऐसी ही कोई नई कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल में बहुत सारी बीमारियां और दिक्कतें होती ही नहीं है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि इसका अगला फायदा है, यह आपकी कैंसर से बचाता है, क्योंकि गोंद कतीरा एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखता है, क्योंकि ये कहीं ट्यूमर की ग्रोथ को कम कर देता है, और जिस चीज में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होते हैं
तो वह हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट देते हैं और आपके शरीर में ट्यूमर को बढ़ने से रोकता है। इसके बाद में वह गुरु उन सभी को बताते हैं कि कई बार हमें बुखार हो जाता है, किसी तरह की दिक्कत हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय हमें कई बार एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की मारते हैं और उन्हें प्रजनन करने से रोकते हैं, जिससे शरीर सुरक्षित रहे। लेकिन उन एंटीबायोटिक को लेने की वजह से कई बार वह हमारे शरीर में कुछ गलत परिणाम छोड़ देते हैं। शरीर के अंदर गर्मी पैदा कर देते हैं, शरीर के अंदर रूखापन पैदा कर देते हैं। इसीलिए आप अगर किसी भी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद में गोंद कतीरा का सेवन अवश्य करें, क्योंकि दवाइयों को लेने की वजह से जो शरीर के अंदर रूखापन आता है, जो गर्मी होती है, उसको यह खत्म करता है। दवाइयों की वजह से कई बार शरीर के अंदर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको भी ये गोंद कतीरा खत्म करता है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, गोंद कतीरा के अंदर फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और जब हमारे शरीर को फाइबर अच्छी मात्रा में मिलता है तो यह आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है, उसको बढ़ने से रोकता है। और जब हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है तो हमारे दिल की सेहत बहुत ही अच्छी रहती है। गोंद कतीरा हमारे शरीर को एल्काइन सार्य वातावरण देता है। इसका पीएच वैल्यू ज्यादा होता है और पानी अधिक मात्रा में होने के कारण, फाइबर होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां इसीलिए जन्म लेती हैं क्योंकि हमारे शरीर में एसिडिक अम्लीय वातावरण होता है। और जब हम बहुत ज्यादा तला भुना खा लेते हैं, बाहर की चीजें ज्यादा खा लेते हैं, ड्रिंक तंबाकू इनका ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं, चाय काफी ज्यादा पीते हैं, सोडा केन, कोका कोला, पेप्सी ज्यादा पीते हैं, पैकेट में बंद चीजों को ज्यादा खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को एसिडिक वातावरण दे देते हैं। तो दोस्तों, अदरक के इन अद्भुत फायदों के बारे में जानने के बाद हमें यकीन है कि आप भी इसे अपनी दैनिक जीवन शैली में शामिल करना चाहेंगे। चाहे वह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हो, पाचन सुधारने के लिए हो, या सर्दी जुकाम से राहत पाने के लिए, अदरक का सेवन आपको कई तरीकों से लाभ पहुंचा सकता है। अदरक एक साधारण सी जड़ी बूटी है, लेकिन इसके लाभ असाधारण हैं। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और प्रकृति के इन उपहारों का पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ।